अगर मम्मी कुछ पूछने लगी तो, अगर बारिश होने लगी तो। अक्सर हम इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश इसको कैसे बनाएंगे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक वॉच करना है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एवरीवन। अगर मम्मी कुछ पूछने लगी तो, अगर वो कुछ पूछने लगी तो, अगर वह अपने पैसे मांगने लगी तो, अगर बारिश होने लगी तो। आज इस तरह के वर्ड बताएंगे, वो सेंटेंसों को आसानी से करना बताएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें शर्त है, अगर एक शर्त के रूप में आया है। अगर यहां पर देखिए बार बार एक वर्ड आया है अगर, शर्त के रूप में, यानी ये शर्त बता रहा है कि अगर ये होने लगा तो कैसे करेंगे। इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, व्हाट। क्या लिखेंगे, व्हाट इफ। क्या लिखेंगे, व्हाट इफ। इफ, व्हाट इफ। व्हाट इफ किसको शो करा रहा है, अगर को। व्हाट इफ किसको शो करा रहा है, अगर को। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्टार्ट। क्या लिखेंगे, स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स। स्टार्ट्स। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वी फोर। क्या लिखेंगे, वी फोर, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड, जो ये वी फोर होगा ये किसका काम करेगा, जीरंड का। किसका काम करेगा गाइस, जीरंड का। किसका कार्य करेगा, ये जीरंड का करेगा। यानी व्हाट इफ, सब्जेक्ट, स्टार्ट या फिर स्टार्स, वी फोर, फिर अदर वर्ड। अब हम बात आती है स्टार्ट का यूज होगा और स्टार्ट्स का यूज होगा। स्टार्ट का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सच एज आई वी यू दे, या फिर किसी प्लूरल नेम के साथ हम स्टार्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो किसका यूज करेंगे, स्टार्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम, लेकिन नेम कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, तो वहां किसका यूज करेंगे, स्टार्ट का यूज करेंगे। अगर मम्मी कुछ पूछने लगी तो, अगर मम्मी कुछ पूछने लगी तो, अगर यहां पर किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट इफ। क्या स्टार्ट करेंगे, व्हाट इफ। इफ, अब मम्मी, व्हाट इफ मदर। मम्मी को क्या लिखेंगे, मदर। व्हाट इफ मदर। अब जल्दी से बताइए, मदर जो है सिंगुलर है या प्लूरल, मदर जो है सिंगुलर वर्ड है, तो इस मदर के साथ हम क्या लगाएंगे, स्टार्ट या स्टार्ट। मैंने आप लोगों से बताया है कि सिंगुलर वर्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, स्टार्ट्स लगता है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, स्टार्ट्स। क्या लगाएंगे गाइस, स्टार्ट्स। व्हाट इफ मदर स्टार्ट्स आस्किंग। आस्किंग, अब पूछने की क्या होती है, आस्क होती है, लेकिन हमको यहां पर वी फोर लगाना है। क्या लगाना है, वी फोर। तो हमने क्या लिख दिया, आस्किंग, कुछ पूछने लगी तो समथिंग। समथिंग। व्हाट इफ मदर स्टार्ट्स आस्किंग समथिंग, अगर वो कुछ पूछने लगी तो। व्हाट इफ, क्या होगा, व्हाट इफ सी। अब सी कैसा वर्ड है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, स्टार। क्या लगेगा, स्टार्ट। पूछने लगी तो आस्किंग। आस्किंग समथिंग। आस्किंग समथिंग। अगर वह अपने पैसे मांगने लगी तो, अगर वह अपने पैसे मांगने लगी तो यहां पर किससे स्टार्ट करेंगे, फिर से अगर के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट इफ। क्या लगाएंगे गाइस, व्हाट इफ। यहां पर सी, व्हाट इफ सी अपने पैसे मांगने लगी तो, यानी यहां पर सी के साथ क्या लगेगा, स्टार्ट या स्टार्ट। तो मैंने क्या, सिंगुलर, यानी ये सी कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है,
स्टार्स लगता है। क्या लगता है? स्टार्स। व्हाट इफ शी स्टार्स आस्किंग फॉर हर मनी, her money. What if she starts asking for her money? ये अगर वह अपने पैसे मांगने लगी तो, अगर बारिश होने लगी तो, what if it start raining? अगर बारिश होने लगी तो, अक्सर हम ऐसे बोलते हैं और बोलते समय हमें कंफ्यूजन होता है हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं, लेकिन उम्मीद करते हैं आज की बात से आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। वो आपकी क्या हो जाएंगी? सारी कंफ्यूजन रिड्यूस हो जाएंगे, समाप्त होने वाली होंगी। लेकिन आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना। जितना बोलोगे उतना आपकी अंग्रेजी क्या होगी? इजी बनेगा। आप जितना बोलोगे, जितना लोगों के सामने कन्वर्सेशन करोगे, लोगों के साथ कन्वर्सेशन करोगे, उतना आपकी अंग्रेजी क्या होगी? आसान बनेगी। स्पोकन अंग्रेजी उतनी ही आसान बनी। ऑलरेडी हमने इसमें 4 से 5 क्लासेस स्पोकन की ले चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया तो जाकर के वॉच कीजिए। अगर आपने सम्राट इंग्लिश क्लासेस को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से फॉलो कीजिए, क्योंकि इस क्लासेस में आप फुल इंग्लिश कोर्स पाने वाले हो। अभी स्पोकन की जर्नी चल रही है, उसके बाद आपकी ग्रामर की जर्नी चलेगी। हाँ, आपका कोई फेवरेट टॉपिक्स है जिसको आप चाहते हैं पढ़ना, आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी है। अगर वह मना करने लगी तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिए। आपके आंसर को हम देखेंगे कि आपका आंसर कैसा क्या है, और उसके बाद हम आपको राइट आंसर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।